हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ एमटीएस का मॉक नंबर थर्ड, जो कि 1 सितंबर 2023 की शिफ्ट थर्ड है। इससे पहले मैं 2 टेस्ट अपलोड कर चुकी हूँ, ये थर्ड टेस्ट है। तो आप लोग भी जाके टेस्ट दीजिए और इसके मार्क्स कमेंट में शेयर कीजिए। उससे पहले आप एनालिसिस मत देखिएगा, पहले आप टेस्ट लगाइएगा, उसके बाद आके आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स शेयर कीजिए और एनालिसिस देखिए। और एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, देखिए टेक्स्ट बुक पे अभी सेल चल रही है, फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसके अंदर आप अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और 1 ईयर का पास को आपको मिल जाएगा 5 to 7 में। इसके अंदर आपको फुल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सारे टेस्ट मिल जाएंगे। जो मैं भी एमटीएस का टेस्ट लगा रही हूँ वो भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और ये फ्यूचर ऑफिसर सेल चल रही है, जिसके अंदर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं CHCHL तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा और 1 ईयर का पास प्रो आपको 5 to 7 में मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने एमटीएस का मॉक लगाया था, 1 सितंबर 2023 की शिफ्ट थर्ड है ये। इसके अंदर आप मेरा स्कोर देख सकते हैं, 97 मार्क्स आए मेरे। मैंने ओनली सेकंड सेक्शन अटेम्प्ट किया था। ये देखिए सेकंड सेक्शन है ओनली, जिसमें आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन राइट है, 7 मैंने अटेम्प्ट नहीं किए और 8 क्वेश्चन गलत चले गए मेरे। जिसमें से जीएस का अगर देखिए तो जीएस के अंदर 25 में से 3 क्वेश्चन गलत गए, बाकी मैंने छोड़ दिए और 15 क्वेश्चन राइट गए। नेक्स्ट इंग्लिश के अंदर मैंने 25 क्वेश्चन किए, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए और बाकी 20 क्वेश्चन राइट गए। इंग्लिश में फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने रॉन्ग कर दिया, ये एक एरर का क्वेश्चन था। असूद वॉइस लिखा हुआ है, यहाँ पे सूद की जगह सूदिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए वॉइस की विशेषता बताने के लिए। ये क्वेश्चन है वोकैब का, इसके अंदर मैं एंटोनिम बताना था एम्पैथेटिक का, तो इसका आंसर होगा मर्सीलेस, क्योंकि एम्पैथेटिक का मतलब होता है दया और मर्सीलेस का मतलब होता है दयाहीन। एम्पैथेटिक की जगह मैंने इसको अपाथेटिक समझ लिया, जो कि स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है। अपाथेटिक का मतलब होता है दयाहीन, मतलब जिसके अंदर दया नहीं है। तो मुझे लगा मर्सीलेस तो होगा नहीं, क्योंकि मर्सीलेस का मतलब तो होता है दयाहीन और अपाथेटिक का मतलब भी दयाहीन। हमें तो एंटोनिम पूछा है, तो मैंने फिर थर्ड ऑप्शन क्लिक कर दिया। इस वजह से आप ध्यान रखिए कि चाहे पैथेटिक आए चाहे इम्पैथेटिक आए, दोनों का मतलब सेम होता है। लेकिन अगर ए से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है एपैथेटिक, तो उसका मतलब होगा दयाहीन, यानी जिसके अंदर दया नहीं है। ये भी एरर का क्वेश्चन है। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें क्या द गवर्नमेंट में मिस्टेक है, यहाँ पे द नहीं आएगा, गवर्नमेंट के आगे आर्टिकल यूज नहीं होगा, डायरेक्ट ऑफ गवर्नमेंट आएगा। ये भी एरर का क्वेश्चन है। इसमें पूरा सेंटेंस बताना था कि कौन सा वाला सेंटेंस एकदम राइट है, मतलब किसमें डिग्री सही यूज हुई है, पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री आएगी या फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो ये सेंटेंस क्या है, ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन जेवेल्स। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन क्लिक कर दिया, ही वॉज मोर केयरफुल, मैंने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, जो कि गलत है। यहाँ पे आएगी सुपरलेटिव डिग्री, ही वॉज मोस्ट केयरफुल वाइल स्टीलिंग द क्राउन जेवेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या था जिसमें कंपैरेटिव डिग्री थी, जो कि गलत। नेक्स्ट है ही वॉज मोस्ट केयरफुलर। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी भी ये कंपैरेटिव साथ में नहीं आता, यहाँ पे मोस्ट केयरफुल होगा। नेक्स्ट है ही वॉज केयरफुलर, तो ये भी नहीं होगा ही वॉज केयरफुलर, क्योंकि अगर इसको कंपैरेटिव बनाना है तो आगे मोर लगा दो, मोर केयरफुल हो जाएगा ना कि केयरफुलर। तो ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। राइट ऑप्शन होगा ही वॉज मोस्ट केयरफुल। क्वेश्चन है सिनोनिम का। देखिए इसमें हेजिटेट का सिनोनिम पूछ रखा है हमें। हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना या फिर झिझकना, तो इसका सिनोनिम होगा फेल्टर। फेल्टर का मतलब भी सेम होता है, हिचकिचाना। मैंने क्या किया, ब्लेबर कर दिया। ब्लेबर का मतलब होता है बकवास करना, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकंड है रिकॉइल। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे हटना, और कंसील, कंसील का मतलब होता है छिपाना। और जीके में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में क्या मनाया जाता है, सोहराय। तो मुझे सरहुल तो याद था कि झारखंड का त्योहार है सरहुल, लेकिन सोहराय के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो आगे से ध्यान रखना है कि दिवाली के बाद अमावस्या के दिन झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, सोहराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये भी मैंने स्किप कर दिया क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, लेकिन एसएससी हर बार उपन्यास के बुक्स के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो मुल्कराज आनंद की बुक्स कौन कौन सी, पहले तो हम वो पढ़ लेते हैं, द स्वॉर्ड एंड द सिकल और कुली और प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये तीनों बुक्स किसकी है, मुल्कराज आनंद की है। और द गाइड किसकी बुक है, आर.के. नारायण की। गुजरात के सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला है। तो इसका मेन क्वेश्चन क्या था कि धमाल नृत्य कहाँ का है, तो गुजरात का है। मुझे गुजरात और मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन था, मैंने एमपी क्लिक कर दिया, जो कि रॉन्ग हो गया। धमाल नृत्य कहाँ का है, गुजरात का। नेक्स्ट है, माई स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है। तो ये कमला दास की है आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया। तो सन 1940 में प्रस्ताव पेश किया था मुस्लिम ने कि अलग से स्वतंत्र राज्य चाहिए। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एनालिसिस क्या है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के हितों की वकालत करने के लिए 1906 में स्थापित एक राजनीतिक दल। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए कि भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो सन 1906 में हुई थी और मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था।
नेक्स्ट है लाहौर प्रस्ताव। लाहौर प्रस्ताव कब दिया गया? सन 1940 में अपनाया गया एक औपचारिक राजनीतिक वक्तव्य जिसमें भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की गई। और नेक्स्ट है पाकिस्तान प्रस्ताव। लाहौर प्रस्ताव का दूसरा नाम जिसके परिणाम स्वरूप अंततः पाकिस्तान का निर्माण हुआ। मतलब लाहौर प्रस्ताव कह दो चाहे पाकिस्तान प्रस्ताव कह दो, दोनों सेम ही है, 1940 में लाया गया था। नेक्स्ट है 1947 विभाजन। ब्रिटिश भारत का दो स्वतंत्र राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजन हुआ। तो ये तो हमें पता ही, 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो ये स्वतंत्रता दिवस का सन है। और नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत। भारतीय उपमहाद्वीप के वे क्षेत्र जो 1858 से 1947 तक ब्रिटिश प्रशासन के अधीन थे।